हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉपिक। इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मेंस में या नीट में इसके बेस्ट प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। अगर बोर्ड से देखें तो इसका डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है, 3 मार्क्स का इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। और अगर इस पे बेस्ट कोई क्वेश्चन पूछता है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बनता है। तो क्या है वो ब्यूटीफुल सा टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी चार्ज्ड रिंग की वजह से। लास्ट लेक्चर में हमने आपको कंटिन्यूअस बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया था। बहुत सारे डेरिवेशन उसमें हम लोगों ने सीखा था, क्वेश्चन किए थे। आज वही एक कंटिन्यूअस बॉडी हम लेकर आए हैं, बट एक ब्यूटीफुल सा कंटिन्यूअस बॉडी है, वो है हमारा चार्ज्ड रिंग। रिंग आप समझ रहे हो, छल्ला, चूड़ी समझो, चूड़ी। मेटेलिक चार्ज्ड रिंग है, मेटल का बना हुआ चार्ज्ड रिंग है। एक रिंग ऐसा गोल सा पहिया समझो, व्हील, रिंग क्लियरली विजुअलाइज्ड। उस पे ना चार्ज दिया हुआ है, वो चार्ज्ड है, 20 कूलम 50 कूलम उस पे चार्ज गिवन है। तो उसके एक्सिस पे, अब रिंग का एक्सिस क्या होगा, तो ये अगर आपका एक गोल सा रिंग है तो उसके सेंटर से जो लाइन क्रॉस करेगा उस लाइन को हम लोग बोलेंगे एक्सिस ऑफ रिंग। एक्सिस ऑफ रिंग के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, मस्त डेरिवेशन है, अच्छे से फील करके समझिए, ठीक है। पुट योर हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड due to charged ring at any point on its axis, ठीक है। मतलब अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जानना है चार्ज्ड रिंग की वजह से। कहां पे जानना है, उस चार्ज्ड रिंग के एक्सिस के किसी पॉइंट पे, ठीक है। ये ऐसा गोल सा रिंग मान लो, ये जो बीच से उसका लाइन जा रहा है, दिस इज द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग। फील करना, समझना आप। जैसे आप मान लो यहां पे मैं ऐसा हमने एक रिंग बना लिया। ये रिंग अभी आपको ऐसे विजुअलाइज करना है, ऐसे वर्टिकल में ये रिंग ऐसे खड़ा है, इस प्लेन में ऐसे ये रिंग खड़ा है, ठीक है। अब ये रिंग है तो इसका अपना एक सेंटर होगा भाई, हम इसका सेंटर मान लेते हैं O है, ठीक है। इसकी अपनी एक रेडियस होगी, तो ये जो इसका रिंग का रेडियस है इसको हम कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं। ये रिंग कंप्लीटली चार्ज्ड रिंग है, चाहे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज गिवन हो सकते हैं या इस पे निगेटिव चार्ज गिवन हो सकते हैं। हम कंसिडर कर लेते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज होगा तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट सब सेम ही रहना है। इस पे हमने मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब आप सेंटर देख लो, सेंटर से ये जो लाइन ऐसा क्रॉस कर रहा है, दिस इज द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग। यही लाइन इसकी एक्सिस बोली जाएगी। सेंटर से जो लाइन क्रॉस कर रहा है ये इसका एक्सिस है। मान लो कि एक्सिस पे कोई हम पॉइंट बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एक पॉइंट बना लिया P। इस पॉइंट P पे हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब कुछ इंफॉर्मेशन जो गिवन है, कैपिटल Q चार्ज गिवन टू रिंग, इस रिंग को कैपिटल Q चार्ज दिया गया है। इस रिंग का रेडियस कितना है R। सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस हम मान लेते हैं x। ये चार्ज रिंग का सेंटर, ये पॉइंट P, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x है। मतलब चार्ज रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस दूर एक्सियल लाइन पे अपने को P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। अब आप ऐसा बोल सकते हो बेटा ये पॉइंट चार्ज नहीं है। अगर ये पॉइंट चार्ज होता, O पॉइंट पे Q चार्ज होता, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाता KQ/x²। क्योंकि हमने आपको बताया कि मान लो यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है Q, इससे x डिस्टेंस दूर कोई पॉइंट P है,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पॉइंट चार्ज की वजह से होता है kq/x²। और ये चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की चार्ज की तरफ होता, टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। बट यहाँ पे सिचुएशन अलग है। देयर इज अ चार्ज रिंग, मींस दिस इज अ कंटिन्यूअस बॉडी, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे नहीं है, पूरे रिंग के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके एक्सिस पे हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो फिर से हम लोग वही दिमाग लगाएंगे, स्मॉल सा एक एलिमेंट हम कट कर लेंगे और उस एलिमेंट की वजह से पहले हम पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगा। अब धीमे धीमे करके ना आप कॉन्सेप्ट का मजा लो, ठीक है। जैसे आप मान लो कि यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया है। ये जो स्मॉल एलिमेंट हम कट किए इस पे चार्ज हम मान लेते हैं dq, ठीक है। और इस dq का डिस्टेंस इस पॉइंट P से हम मान लेते हैं स्मॉल r डिस्टेंस है। अब आप समझो कि ये जो r डिस्टेंस होगा ये पूरे रिंग से P पॉइंट के लिए बराबर होगा। जैसे आप मान लो ऐसा समझो, ये एक रिंग है, ये रिंग का सेंटर है, यहाँ पे हम इसके एक्सिस पे एक पॉइंट मान लिए P, तो यहां से डिस्टेंस हर जगह से इसका डिस्टेंस सेम होगा। ये ऐसा रिंग रखा हुआ है, इसके सेंटर से एक लाइन ऐसा गया, एक्सिस पे एक पॉइंट हमने मान लिया, तो ये जो सरकमफ्रेंस है रिंग का वहां से हर जगह ये डिस्टेंस बराबर होगा। मतलब ये जो डिस्टेंस r है सर, इस रिंग के हर पॉइंट से P पॉइंट का बराबर डिस्टेंस r होगा, ठीक है ना। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, चूंकि ये रिंग हमारा पॉजिटिव चार्ज वाला रिंग है और हमने जो एलिमेंट यहाँ पे कट किया है ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। स्मॉल एलिमेंट इज कंसीडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज और इसकी वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा। इसको हम DE से डिनोट कर रहे हैं बिकॉज स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। पक्का बात है, अभी तक इतना क्लियर है। अब ऐसा आप सोचो कि बेटा रिंग है, एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो जहां पे आप एक एलिमेंट इसका कट करते हो कंफर्म है कि उसके अपोजिट में भी कोई ना कोई एलिमेंट होगा, एकदम श्योर बात है, कंफर्म है। एक रिंग है, रिंग पे हमने कहीं पे एक पॉइंट बना लो, ठीक। आप अगर देखो तो उसके डायमेट्रिकली अपोजिट, वहां से एक डायमीटर बनाओ, डायमेट्रिकली अपोजिट में भी एक वैसा ही एलिमेंट होगा। हर पॉइंट का डायमेट्रिकली अपोजिट एक एलिमेंट होगा। अभी हमने यहाँ पे एक स्मॉल सा एलिमेंट dq कट किया, इसकी वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड DE, ठीक है। चूंकि ये रिंग पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। dq है क्या, थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे करके समझो। dq स्मॉल एलिमेंट dq हमारा स्मॉल एलिमेंट है और स्मॉल एलिमेंट को हम क्या कंसीडर करते हैं, पॉइंट चार्ज। मींस इट कैन बी considered as a point charge. It can be considered as a point charge. इसको आप एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकते हो। और जब ये dq स्मॉल एलिमेंट एक पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई मीन DE की वैल्यू, तो जो DE की वैल्यू होगी वो फॉर्मूला हो जाएगा k dq kq/r²। डिस्टेंस यहाँ स्मॉल r है तो kq/r² और इसका डायरेक्शन हो जाएगा अवे फ्रॉम dq। कंफर्म बात है। अच्छा, अब यहाँ पे मान लो कि ये जो एंगल है इस एंगल को हमने थीटा एज्यूम कर लिया, ठीक है। जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये आपका DE है, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा और ये कंपोनेंट होगा आपका DE cos थीटा और इस डायरेक्शन में ये जो कंपोनेंट होगा ये होगा आपका DE sin थीटा। दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमने DE को स्प्लिट कर दिया। अच्छा, हमने बोला कि रिंग है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, तो हर एक स्मॉल एलिमेंट के अपोजिट में, डायमेट्रिकली अपोजिट में एक स्मॉल एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ के डायमेट्रिकली अपोजिट में हमने फिर से यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लिया, यहाँ पे भी इसका चार्ज हम मान लेते हैं dq। अगर इसकी वजह से आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका DE। स्मॉल एलिमेंट की वजह से स्मॉल सा इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज dq माने हैं इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम DE मानते हैं।
अब देखो बेटा, ये डिस्टेंस r और ये x, ये डिस्टेंस भी तो r है और ये x कॉमन है, मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। जब ये एंगल थीटा तो ऑफ कोर्स दिस एंगल इज आल्सो थीटा। फिर से डी का दो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, वंस अगेन कंपोनेंट होगा आपका डीई cos थीटा, और इस पे परपेंडिकुलर आई मीन इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा आपका डी sin थीटा। अब मस्त आपको फील आ रहा होगा फिगर में, वन ऑफ द ब्यूटीफुल फिगर। बेटा यहाँ पे आप देख लो कि हर स्मॉल एलिमेंट के लिए ये जो डी sin थीटा वाला कंपोनेंट है ये अपोजिट है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और सबके लिए डी cos थीटा वाला कंपोनेंट एक्सिस की तरफ है, एक डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को किसकी वजह से मिलेगा, डी cos थीटा की वजह से मिलेगा। कॉन्सेप्ट क्या माइंड में, पक्का बात है। अभी धीमे धीमे करके आप समझो, मैंने बोला कि डी sin थीटा, ठीक है, लिख देता हूं मैं आपके सिंप्लिसिटी के लिए, डी sin थीटा ऑफ एवरी स्मॉल एलिमेंट will be cancelled, will be cancelled। क्यों भाई, because each small element, because each small element dq has a and कर दो, has an opposite element। हर स्मॉल एलिमेंट का एक अपोजिट एलिमेंट है, यहाँ पे एक dq, यहाँ dq इधर होता तो इधर, सबका ना d sin थीटा वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। पक्का बात है, यहाँ तक आपको समझ में आया। मींस अपने काम का जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला वो कौन है, d cos थीटा है। इसको आप जल्दी से कॉपी करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, हो गया ना। मस्त टॉपिक है, धीमे धीमे फील करो। अब नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे अपने को मिलने वाला है, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से मिलने वाला है, तो जो स्मॉल एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट D cos थीटा है उसकी वजह से मिलने वाला है, ठीक है। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E net एट पॉइंट P विल बी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे क्या होगा भाई, तो E net विल बी इंटीग्रेशन DE cos थीटा, ठीक है। मींस E net इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, D का वैल्यू अभी हमने सिखाया था आपको, K dq डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस कितना है R, तो R स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब यहाँ पे आप समझो K कांस्टेंट, cos थीटा भी कांस्टेंट, क्योंकि थीटा चेंज ही नहीं होगा किसी भी पॉइंट के लिए, तो cos थीटा भी कांस्टेंट, R स्क्वायर भी कांस्टेंट, अंदर बच गया बस dq। तो E net, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K बाई R स्क्वायर cos थीटा, बाहर इंटीग्रेशन dq, और dq का इंटीग्रेशन बताओ, dq छोटे से एलिमेंट पे चार्ज है, ऐसे सारे चार्ज को आप ऐड करोगे तो फाइनली आपको जो रिंग पे चार्ज है वही मिलेगा। और फाइनली जो अपना समझ में यहाँ पे आया, E net, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K dq का इंटीग्रेशन कैपिटल Q, KQ cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे cos थीटा पे तुम दिमाग लगाओ, ये देखो एंगल थीटा है या ये एंगल थीटा है, cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस इसका x हो गया, हाइपोटेनस हो गया r। तो आगे बढ़ते हैं, E net इज इक्वल टू KQ बट्टा R स्क्वायर, cos थीटा का वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनस मींस x बाई r, तो E net हो गया आपका KQ x डिवाइडेड बाई RQ, KQX डिवाइडेड बाई RQ। अब यहाँ पे थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाते हैं, ये देखो R हाइपोटेनस है, ये x है और इस रिंग का रेडियस R है, यहाँ पे ये एंगल 90, तो हाइपोटेनस R इज इक्वल टू रूट अंडर कैपिटल R का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो सिंस स्मॉल r इज इक्वल टू रूट अंडर R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, चलेगा।
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, r इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2। बट यहाँ पे हमको आर क्यू चाहिए, तो देयरफॉर आर क्यू इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज इक्वल टू क्या होगा इसका वैल्यू, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यू की जगह पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ऑलमोस्ट सारे बुक में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेरिवेशन कराया है अच्छी बुक्स में यहीं तक कराया है, ठीक है। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको वैल्यू मिल गया चार्ज्ड रिंग की वजह से एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। अभी इसमें बहुत रिसर्च करेंगे बेटा, बहुत डीप इनसाइट जाने वाले हैं। दिस इज अ सिंपल डेरिवेशन। बोर्ड में अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको बस ऐसे ही स्टार्ट करना है, यहाँ पे लाके डेरिवेशन छोड़ देना है। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सामने है, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, वैक्यूम के लिए 9 × 10 का पावर 9 इसकी वैल्यू, इट्स अ कांस्टेंट। क्यू चार्ज 10, 20, 40, 50 कूलम जो चार्ज आप रिंग को दे रहे हो दैट इज कांस्टेंट। दिस x is the distance from center to that point on axis। ये जो एक्सियल लाइन है सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस है x, जिस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। मींस ये डिस्टेंस आगे पीछे हो सकता है, तो यहाँ पे ये x वेरिएबल है, और r बोले तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर रिंग, ये जो चार्ज्ड रिंग है उसका रेडियस है। दिस इज क्विड्स डेरिवेशन। इसको आप करो जल्दी से, फिर इसमें बहुत सारे केसेस हम आपको समझाते हैं, ठीक हो गया। छापो आप जल्दी। ओके, अब यहाँ पे सिचुएशन आप ये समझो, मान लो कि ये जो पॉइंट P हो, उस पॉइंट P को हम लेकर आ जाए सेंटर पे। मीन्स आपसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ चार्ज रिंग। तो बेटा पहले भी ये बात हम फील करवाए हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स के टाइम में, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ही फील करते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जैसे आप मान लो कि ये एक चार्ज रिंग है, इस पे पूरा पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, सेंटर पे तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, तो अगर आप यहाँ पे के जो चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डायरेक्शन होगा, उसके अपोजिट में जो पॉइंट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, मींस हर वर्टिकल अपोजिट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और फाइनली ई नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 आना है, बट इस डेरिवेशन की वजह से अपने को ये बात समझनी है। अभी तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिया है वो क्या है, क्या मिला अपने को, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट is equal to kqx divided by r square plus x square का पावर 3/2। स्पेशल केस जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस पे फोकस करो, सम स्पेशल केसेस, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए जरूर माइंड में रखोगे आप। सम स्पेशल केसेस, नंबर 1, एट द सेंटर ऑफ चार्ज्ड रिंग, चार्ज्ड रिंग के सेंटर पे। अच्छा देखो, P पॉइंट अभी सेंटर से x डिस्टेंस दूर है, इस P पॉइंट को धीमे धीमे करके आप ना सेंटर पे लेके आओ तो x की वैल्यू घटती जा रही है, और जब ये P पॉइंट उठ के यहाँ सेंटर पे आएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। मींस एट द सेंटर ऑफ चार्ज्ड रिंग x इज इक्वल टू 0। अब जब x का वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई होके एनीथिंग इज 0, तो फिर से आपको क्या मिल गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चार्ज्ड सेंटर, चार्ज्ड रिंग के सेंटर पे कितनी, 0। दूसरा एक केस हम ये ले लेते हैं, आप मान लो कि यहाँ पे रिंग है, 1 मीटर रेडियस का यहाँ पे रिंग है, और आप 1 किलोमीटर दूर से देख रहे हो, 2 किलोमीटर दूर से देख रहे हो। मीन्स साइज ऑफ रिंग के कंपैरिजन में आप एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल लाइन पे काफी दूर से इस सीन को देख रहे हो। तो पहले भी मैंने आपको हिंट किया था कि काफी दूर से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करोगे तो that will be considered as a point object। तो
यहाँ पे ये चार्ज्ड रिंग है, कंटिन्यूअस बॉडी है, बट चूंकि इसको बहुत दूर से ऑब्जर्व किया जा रहा है तो ये जो रिंग है एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब जब पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू kq/x² पॉइंट चार्ज वाला होगा। क्या ये बात होगा? जस्ट वेरीफाई इट। हम ऐसा मान लेते हैं कि इफ x, ये जो डिस्टेंस है, x इज मच ग्रेटर देन r, मींस रेडियस के कंपैरिजन में x बहुत ज्यादा बड़ा है। तो जब x बहुत बड़ा है, r बहुत छोटा है, तो r कैन बी नेग्लेक्टेड, और r को नेग्लेक्ट करने का मतलब कि r का वैल्यू ऑलमोस्ट अपने को 0 पुट करना है। अब r का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या होने वाला है, E net is equal to kqx डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। तो r स्क्वायर का वैल्यू तो 0 पुट करना है, तो 0 प्लस x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का पावर 3/2। अब ये 2 से 2 उड़ गया, क्या मिला? E net is equal to kqx by x क्यूब। एक x उड़ा दो तो फाइनली देखो आपको क्या मिला, kq/x²। हमने आपको बोला था ना कि काफी दूर से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखता है, चार्ज रिंग है, बट काफी दूर से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे थे तो दैट इज अ पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू kq/r²x², दैट इज द डिस्टेंस। कंफर्म? एक और केस समझो आप, वन मोर इंपॉर्टेंट केस। थर्ड केस में हम ऐसा मान लेते हैं कि इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, बहुत 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 ज्यादा दूर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो ऐसे प्रैक्टिकली हम सोचे चार्ज यहाँ है, पटना में हम एक चार्ज लेके रखे हैं, दिल्ली में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्रैक्टिकली फील करा लो टू मच डिस्टेंस अवे, इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी, टू मच डिस्टेंस। भैया इतना ज्यादा दूर है वो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे चार्ज रिंग से दूर जाएगा उसका वैल्यू कम होता जाएगा। डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर होता है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा तो बहुत जो दूर जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्या ये होता है? जस्ट चेक इट आउट। ऐसे भी आप देख लो, यहाँ पे तुमने करा है x मच ग्रेटर देन r, तो आप इस केस का भी यूज कर सकते हो, मच ग्रेटर इंफिनिटी तो और ज्यादा ग्रेटर होने वाला भाई x, मींस जब x टेंड्स टू इंफिनिटी तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है kq/x², x का वैल्यू इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, 1/∞ 0, मतलब फाइनली क्या होने वाला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वंस अगेन 0। तीन इंपॉर्टेंट केस में तीन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको मिला। किसी भी चार्ज्ड रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0, चार्ज्ड रिंग के सेंटर से बहुत ज्यादा डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू kq/x², मतलब इस केस में, केस नंबर 2 में आप चार्ज्ड रिंग को पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर रहे हो, और बहुत ज्यादा डिस्टेंस अवे, टू मच डिस्टेंस अवे, मींस व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी then the value of electric field is once again 0. 3 important message have you got? पक्का? अभी और डीप जाने वाला हूं बेटा, जस्ट रिलैक्स। एक क्वेश्चन कराता हूं, मस्त मजा आएगा, और वो क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आता है, चांसेस होते हैं आने के, तो 5 मार्क्स दे के जाएगा। अच्छे से आप उस क्वेश्चन को हैंडल करना। इसको आप कंप्लीट कर लिए? कहीं कोई सीन में प्रॉब्लम नहीं? अगर हो तो जस्ट कमेंट मी, आई विल गिव प्रॉपर रिस्पॉन्स। ओके, छापा जाए। क्लियर है? डेरिवेशन स्टार्ट हमने करा और एंड हमने डेरिवेशन कहां पे करा? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू kqx डिवाइडेड बाई r² प्लस x² का पावर 3/2 पे। यहां तक 3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। आपसे बोलेगा डिराइव द फॉर्मूला या एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड रिंग। तो E इज इक्वल टू kqx डिवाइडेड बाई r² प्लस x² तक डेरिवेशन लाके आपको छोड़ देना है।
यू विल गेट 3 मार्क्स। स्पेशल जो 3 मैंने केसेस बताया उससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। एक हम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको कराते हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, आप देखो क्या है। क्वेश्चन बोलता है फॉर अ यूनिफॉर्म चार्ज्ड रिंग, फॉर अ यूनिफॉर्म चार्ज्ड ring, for a uniform charged ring having charge capital Q and radius R। ठीक है, मतलब एक चार्ज रिंग है उस पे Q चार्ज दिया गया है और उसका रेडियस है R। तेरे से बोला फाइंड the value of x from the center on the axial line such that E net is maximum, net electric field is maximum। मतलब चार्ज रिंग की वजह से सेंटर से एक्सियल लाइन के कितने दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। पहला क्वेश्चन ये बोला। उसके बाद बोला कैलकुलेट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। फिर तेरे से बोला also draw the graph of electric field versus x। इलेक्ट्रिक फील्ड और x के बीच में ना आप ग्राफ बनाओ। प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से राइट करो आप। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को ट्राई करो। और बेटा ये जो मैक्सिमम वाला केस है हम आपको बताए हैं कि मान लो कोई भी क्वांटिटी y है, अगर वो x पे डिपेंड कर रहा है और मुझे y का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। y इज अ क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन x। y कोई भी क्वांटिटी है वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो y के मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग dy by dx को 0 के बराबर करके सॉल्व करते हैं, काम हो जाता है। ये पहले भी आया क्लास में, इलेक्ट्रोस्टैट के लेक्चर में भी आया। 11th की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उतना आपकी पुरानी यादों में मैं नहीं जाना चाहता। अभी रिसेंट में भी ये सीन आया है। ओके, क्वेश्चन राइट किया ना, फील करो। देखो आपने पढ़ा अभी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज रिंग की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू KQX डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। अब यहां पे देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, R कांस्टेंट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ x के ऊपर, मींस E डिपेंड्स अपॉन x, E डिपेंड्स अपॉन x। E x पे डिपेंड कर रहा है। अब याद कर अपना कॉन्सेप्ट, हमने क्या सिखाया था आपको कि इफ y डिपेंड्स अपॉन x, देन अगर y x पे डिपेंड कर रहा है तब y टू बी मैक्सिमम, y को मैक्सिमम होने के लिए dy by dx इज इक्वल टू 0। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो हम यहां पे बोलेंगे therefore E to be maximum, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैक्सिमम होने के लिए d by dx of electric field should be equal to 0। तो therefore d by dx of इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू KQX डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2।
इज इक्वल टू 0। इसको अपने को अब सॉल्व करना है। अब बेटा अपना पुरानी यादों में थोड़ी देर के लिए खो जाओ, 11th का वो इम्पोर्टेंट क्लास याद करो जब हम आपको मैथ एकदम नए नए आप आए थे हमारे पास। तब हम आपको जो स्टार्ट करते हैं, अपना अंदाज है वेक्टर, उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथमेटिकल टूल्स जो 2 साल आपका साथ निभाता है। उस टाइम हम आपको पढ़ाते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हमने एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, d बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी। u और v अगर dx पे डिपेंड कर रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट वी स्क्वायर पहले, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला याद कर। यहां देखो k और q को मैं बाहर लेने वाला हूं, ऊपर x नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, मतलब x ऊपर नीचे ये u बाई v के टर्म में है। प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले के क्यू बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ x डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो के क्यू उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, नो नीड। आगे प्रोसीड करो। d बाई डी एक्स ऑफ बचा अपना क्या, d बाई डी एक्स ऑफ x डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। इसी को u बाई वी के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फॉर्मूला आई थिंक आपको याद है, बोर्ड साफ कर लेता हूं मैं, अच्छे से समझो। ये v का वैल्यू है, सबसे पहले डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर करेंगे तो ये दिस इंप्लाइज, एक लंबा सा लाइन खींच लो, ये देखो v स्क्वायर, अब ना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 है, स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से 1/2, नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3। ओके, उसके बाद v ऊपर लिखना होता है, नीचे डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर हो गया, ऊपर v मीन्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 d बाई डी एक्स ऑफ u का वैल्यू x, d बाई डी एक्स ऑफ x, फिर माइनस साइन, x को वैसे ही लिख देते हैं d बाई डी एक्स ऑफ v का वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अच्छा जी, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, ये हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे यही रहेगा, माइनस एक्स इंटू, यहां पर डेरिवेशन समझो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n, फॉर्मूला होता है n x, पूरा x की जगह पे है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर n x n-1 पावर में मीन्स 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 तो क्या बचने वाला 1, ये डेढ़ में से एक गया तो आधा बचेगा, 1/2 n x n-1 हो गया। उसके बाद आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर x के लिए कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये डेरिवेशन कंप्लीट, होल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3 इज इक्वल टू 0। देखो ये मल्टीप्लाई होकर उधर 0 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जो टर्म बचा उसको लिख देता हूं मैं, ऊपर बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस, ये देखो इस 2 से इस 2 को काट दें चलेगा, एक स्टेप बढ़ा देता हूं मैं, ये है x, अंदर है आपका 3/2, 0 प्लस 2x मतलब 2x, फिर ये है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। 2 से 2 उड़ा दे, 2 से 2 उड़ गया, 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर, ये देखो आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। दोनों में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 कॉमन ले लेता हूं, तो कॉमन ले लो आप,
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 कॉमन, क्या बचा यहां से बचा 1/2 पावर में कॉमन लियो तो सिर्फ बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डेढ़ था ना आधा कॉमन ले लिए तो एक बचा, माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब एक स्टेप और समझो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बेटा या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। थोड़ा सोचो कि ये टर्म कभी 0 के बराबर हो सकता है क्या? ये टर्म लिखा हुआ है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 मतलब रूट, क्या ये 0 हो सकता है कभी? अरे ये 0 होने के लिए r को भी 0 होना पड़ेगा, x को भी 0 होना पड़ेगा, तभी नहीं ये 0 होगा। r 0 होने का मतलब रिंग खत्म। अब रिंग ही नहीं होगा यार तो तू कहां से फील्ड निकालेगा भाई? r 0 होने का मतलब रेडियस 0 का कोई रिंग बना सकते हैं आप? कैन यू ड्रॉ एनी रिंग ऑफ 0 रेडियस? नॉट पॉसिबल। तो ये टर्म कभी 0 के बराबर होने वाला है नहीं। दिस टर्म should never equal to 0, तो बस एक चॉइस है अपना ये वाला, मीन्स therefore r square minus 2x square is equal to 0। this implies, इसका क्या मतलब कि r square is equal to 2x square, x square बराबर r square by 2 and therefore x बराबर प्लस माइनस r by root 2। पक्का? x इज इक्वल, देखो ना x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2 है, तो x निकालेंगे तो रूट अंडर आर स्क्वायर बाई 2, रूट से आर स्क्वायर बाहर निकलेगा तो r 1/2 प्लस माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्लस माइनस इसका क्या सीन है? प्लस मतलब राइट साइड, माइनस मतलब अपोजिट, मीन्स सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे घटेगा और फाइनली इंफिनिटी पे जाके 0। सेंटर पे 0, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, सेंटर के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, r/√2 डिस्टेंस पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही साइड में, यहाँ पे रिंग है इधर भी दोनों ही साइड में r/√2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, फिर जाके वो धीरे धीरे करके इंफिनिटी पे 0 होगा। यहां तक फील किया? तो वो वैल्यू अपने को मिल गया कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा। जल्दी से छापो आप इसको, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। हो गया? एक आंसर तो अपने को क्वेश्चन का मिल गया कि फाइंड द डिस्टेंस ऑन द एक्सियल लाइन एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो देयरफॉर दैट लकी डिस्टेंस इज, therefore the value of electric field will be maximum at x is equal to plus minus r बट्टा रूट 2। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है kqx डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब ना ऐसा करते हैं, x का वैल्यू प्लस या माइनस कुछ भी रख लो, फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, तो हम पुट कर लेते हैं फॉर ई मैक्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए x का वैल्यू r/√2। इसको सॉल्व करो। ई मैक्सिमम इज इक्वल टू KQ, x की जगह पे r/√2 होल डिवाइडेड बाई, ये देखो अभी ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट में करके, भाई 1/2 को रूट कर दिए, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो r/√2 का, x का वैल्यू r/√2, r/√2 का होल स्क्वायर, इसका पावर 3। चलेगा? ओके, चलेगा। E maximum is equal to
के क्यू आर बाई रूट टू होल डिवाइडेड बाई ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर बाई टू, तो टू मतलब 3r स्क्वायर डिवाइडेड बाई, थोड़ा बढ़ा दूं क्या स्टेप, बढ़ा देता हूँ यार, नहीं तो कमेंट करने लगोगे सर बहुत शॉर्टकट मारते हो, आप गोला देते हो। मैं गोला नहीं देता यार, मैं आपको पढ़ाया हूं तो मैं इतना होप करता हूं कि ये सब स्टेप तो आप ऐसे ही उड़ा सकते हो। चलो उड़ाऊंगा नहीं मैं, आप धीमे धीमे करके समझो, नेहा कक्कर की आवाज में आप धीमे धीमे समझो। एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ, ये रूट मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, ये है आपका आर स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर भाई आर स्क्वायर बाई 2 का पावर 3, ये 3 रूट में ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऊपर लिखा हुआ है ई मैक्सिमम बराबर के क्यू आर बट्टा रूट टू होल डिवाइडेड बाई, ये देखो अब तो सही है, ये 2r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मीन्स 3r स्क्वायर बाई 2 रूट अंडर 3r स्क्वायर बट्टा 2 का होल क्यूब, चलेगा? ओके चलेगा, तो आगे भी चलेगा, ध्यान दो आप। ई मैक्सिमम इज इक्वल टू के क्यू आर बाई रूट टू होल डिवाइडेड बाई, अच्छा क्यू है तो स्क्वायर को एक्स क्यू मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, वैसा ही सीन समझते हैं, तो एक हम बाहर कर देते हैं, इसको एक स्टेप नहीं बढ़ाऊंगा, अब थोड़ा शॉर्टकट है, 3r स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ समझ लो, रूट अंडर इसको हम लिख रहे हैं 3r स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 3r स्क्वायर बाई 2, कोई दिक्कत, स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब बन जाएगा, इसको उठा के बाहर कर लो, ई मैक्सिमम बराबर के क्यू आर बाई रूट टू होल डिवाइडेड बाई 3r स्क्वायर बाई 2, अंदर क्या बच गया, तो अंदर बच गया देखो इस पे रूट रहेगा ना, तो रूट 3r स्क्वायर, तो r बाहर आया डिवाइडेड बाई रूट 2, अब यहाँ पे आप रूट 2 से रूट 2 को उड़ा दो, r से r को उड़ा दो, ये 2 आपका ऊपर जाएगा, तो ई मैक्सिमम का वैल्यू 2 ऊपर चला गया, 2 के क्यूब डिवाइडेड बाई 3 रूट 3 आर स्क्वायर, बेटा एकदम बेबी केयर देके पूरा एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई, अब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल गई तो वन मोर क्वेश्चन इज रिमेनिंग, ग्राफ, वो भी देखते हैं, मस्त ग्राफ बनने वाला है, इतना क्लियर? ओके स्क्रीनशॉट कर ले भाई, कर लिए, ओके ना, चलो अब अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स में, तो हम लोगों ने देखा कि जब x का वैल्यू 0 मतलब सेंटर की बात हो रही थी, जब x का वैल्यू 0 तब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0, जब x इंफिनिटी तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और x का वैल्यू जब प्लस माइनस r बाई रूट 2 होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, तो ये होगा ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x, ओके। इंफॉर्मेशन क्या है अपने पास, इफ x इज इक्वल टू 0 मीन सेंटर की बात हो रही है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0, पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा माइंड में रखना, इफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाई रूट 2 इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, और तीसरा इंफॉर्मेशन, इफ x टेंड्स टू इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड वंस अगेन 0। क्यूट सा ग्राफ बनाऊंगा मैं, ध्यान दो आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज योर x, ये आपका सेंटर, ठीक है ना।
सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0, ये 0, फिर ऐसा बढ़ा मैक्सिमम हुआ और फिर ये फाइनली आके इसके पैरेलल कर देना है आपको, पैरेलल लाइंस जाके इंफिनिटी पे मिलते हैं। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे आपको मिला x का वैल्यू प्लस r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम, ई मैक्सिमम, यही सीन इधर होने वाला है। अच्छा, अब जो आप ग्राफ बनाओगे इस क्वाड्रेंट में नहीं, नीचे वाले क्वाड्रेंट में, क्यों? बिकॉज जैसे आप मान लो ये आपका चार्ज रिंग था, इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना तो इस डायरेक्शन को आप निगेटिव मान रहे हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निगेटिव, मतलब आपको इस क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने y एक्सिस पे शो किया है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस पे निगेटिव नीचे होगा। ये आपका ग्राफ बिल्कुल ऐसा होने वाला है और ये ऐसा आगे हो जाएगा पैरेलल। इस पॉइंट पे आपको मिला मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और ये होगा x इज इक्वल टू -r/√2, ये मैक्सिमम निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैक्सिमम हो गया। ऑल थिंग इज क्रिस्टल क्लियर, आई होप। मस्त मजा आया होगा इस टॉपिक में। अच्छे से मेरे साथ साथ जैसे जैसे टॉपिक में मैंने आगे बढ़ा, लेक्चर देख के उसी फ्लो में आपको आगे बढ़ना है, सारा कुछ वैसे ही क्लियर करना है। ऑल द टॉपिक्स आर वेल कवर्ड रिलेटेड टू दिस। आई होप कि आपको मस्त मजा आया होगा। जल्दी अपलोड करूंगा नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, कीप इन कॉन्टैक्ट, टेक केयर।